नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ नील में। दोस्तों एमपी जीके के बारे में अपन आज पढ़ेंगे। एमपी जीके की बेसिक से लेकर अंत तक अपन इसको शुरू करेंगे और ख़त्म करेंगे। और इससे अपन एमपी पीएससी, एमपी पुलिस, एमपी एसआई 2021 की जितनी भी एमपी से रिलेटेड जितनी भी एग्जाम्स होगी जिसके अंदर भी एमपी का जीके पूछा जाता है उसको अपन पूरा कवर करेंगे। तो दोस्तों मध्य प्रदेश, आज के इस चैप्टर में अपन मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। और स्थापना दिवस मतलब मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर को मनाया जाता है। दोस्तों अपन 2 से लेकर 3 लेक्चर जो हैं वो अपन बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। वो बेसिक हैं लेकिन इनमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद अपन सारी चीज़ें एक के बाद एक करके समझेंगे। तो अपने साथ बने रहिएगा दोस्तों चैनल के साथ। और जितने भी वीडियो अपलोड होते हैं एमपी जीके के सारे देखिएगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन एमपी से रिलेटेड जितना भी जीके हैं, करंट अफेयर हैं, वो सारा आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों गठन हो गया था मध्य प्रदेश का 1956 को, परंतु जो वर्तमान में जो मध्य प्रदेश का स्वरूप है वो कब अस्तित्व में आया, तो वर्तमान स्वरूप आया 1 नवंबर 2000 को। क्यों? क्योंकि 1956 का जो मध्य प्रदेश था उसके अंदर मध्य प्रदेश प्लस 16 जिले उस टाइम पे छत्तीसगढ़ के भी शामिल थे। लेकिन उस टाइम पर ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों एक ही था। छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया, तो वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया। अब मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? मध्य प्रदेश का नामकरण किया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। मध्य प्रदेश के अन्य नाम क्या हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि ये पूरे भारत के बीचों बीच में है। इसे सोया स्टेट कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सोयाबीन की फसल सर्वाधिक मात्रा में होती है और सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य, प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। नदियों का मायका भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, लगभग 46-47 के आसपास नदियाँ और ज़्यादा नदियाँ यहाँ पर बहती हैं। कोहिनूर प्रदेश भी कहा जाता है और जनजाति प्रदेश कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जनजाति विभिन्न प्रकार की जनजातियां पाई जाती हैं। और इसे लघु भारत भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को लघु भारत भी कहा जाता है। इसके अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करते हैं दोस्तों, ये विस्तार किस टाइप से होता है? अगर मान लिया जाए कि ये मध्य प्रदेश का मैप है तो ये है 21/6 उत्तरी अक्षांश से, यानी कि ये 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट ये उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और 74-59 से 82-66 यानी कि ये 74.59 से 82.66 ये पूर्वी देशांतर हो जाएगा। दोस्तों ये आपको जो है ये पूरा याद रखना है क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें ये भी पूछा जाता है कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई कितनी है और पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई, यानी कि ये पूर्व से लेकर पश्चिम की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई की बात करें तो 605 किलोमीटर मध्य प्रदेश की उत्तर मतलब उत्तरी जिला जो है यहाँ से स्टार्ट करके अगर अपन यहाँ दक्षिणी जिले बुरहानपुर तक जाते हैं तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 605 किलोमीटर, यानी कि मुरैना से लेकर बुरहानपुर तक की लंबाई हो जाएगी 605 किलोमीटर। और अलीराजपुर से लेकर सिंगरौली तक की लंबाई कितनी हो जाएगी? 870 किलोमीटर। दोस्तों ये आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश का पूर्व से लेकर पश्चिम इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 870 किलोमीटर। और अगर पूछा जाए उत्तर से लेकर दक्षिण तक की तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों? 605 किलोमीटर। ये जो एक्स्ट्रा चीजें अपन आपको बता रहे हैं, हम आपको बता रहे हैं, इसको आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। दोस्तों मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? राजकीय चिन्ह क्या होता है दोस्तों? राजकीय चिन्ह प्रत्येक राज्य का अलग अलग होता है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो बना रखा है ये थोड़ा सा कट गया है। तो 24 स्तूपों की बाह्य आकृति, यानी कि ये जो स्तूप दिख रहे हैं 1 2 3 4 5, ये कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ 24 स्तूप हैं। क्लियर है? और मध्य में गेहूं और धान की बालियां, ये जो बालियां दिखाई दे रही हैं ये गेहूं और धान की बालियां हैं, दोनों तरफ अलग अलग हैं। एक तरफ गेहूं की है, एक तरफ धान की। ये धान की बालियां हैं और इस साइड किसकी है? गेहूं की बालियां, यानी कि पूर्व में गेहूं की बालियां, पश्चिम में धान की बालियां। तथा बरगद का वृक्ष, ये बीच में बरगद का वृक्ष है और के ऊपर अशोक स्तंभ। इन बरगद के वृक्ष के ऊपर क्या है? अशोक स्तंभ। यहां पर लिखा रहता है मध्य प्रदेश शासन और नीचे लिखा रहता है सत्यमेव जयते।
क्लियर है दोस्तों। तो ये राजकीय चिन्ह। राजकीय वृक्ष क्या है? बरगद का, और बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगलेंसिस। दोस्तों ये एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है कि बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो बरगद का वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगलेंसिस। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। राजकीय पक्षी क्या है? दूधराज या शाह ए बुलबुल। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि राजकीय पक्षी क्या है, और उसमें ऑप्शन में ये वैज्ञानिक नाम दिया रहता है पैराडाइज फ्लाई कैचर। क्या नाम है? पैराडाइज फ्लाई है, ये फ्लाई नहीं है, फ्लाई कैचर है। क्लियर है। राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? सफेद लिली यानी कि वाटर लिली, व्हाइट लिली, जिसका वैज्ञानिक नाम है लिलियम कैंडिडम। ये सारे वैज्ञानिक नाम आपको याद करने हैं क्योंकि ये मोस्टली एग्जाम्स में, एमपी की जितनी भी एग्जाम्स होती हैं उनमें पूछे जाते हैं। राजकीय मछली क्या है? महाशीर मछली है, जिसका वैज्ञानिक नाम है टोर क्यूटीटोरा। दोस्तों यहां पर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प, ये 1981 से इनको घोषित किया गया। इन राजकीय पशु, राजकीय पक्षी और राजकीय पुष्प को 1981 में घोषित किया गया। ये 25वीं वर्षगांठ पर, 25वीं वर्षगांठ पर इसको घोषित किया गया। आगे देखते हैं दोस्तों। राजकीय भाषा कौन सी है? मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी है। मध्य प्रदेश की राजकीय भाषा हिंदी है। क्लियर है। राजकीय गान कौन सा है? राजकीय गान है मेरा मध्य प्रदेश, जो कि जिसके बोल इस प्रकार से हैं। सुख का दाता सबका साथी, शुभ का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। तो ये जिसकी रचना किसने करी थी? रचनाकार थे महेश श्रीवास्तव। 2010 में इन्होंने लिखा था। और इससे मतलब संगीत किसने दिया था, आवाज किसने दी थी? तो शान ने। सिंगर का नाम क्या है? शान। राजकीय खेल कौन सा है दोस्तों? मलखंभ है। 2013 से इसको घोषित किया गया है राजकीय खेल मलखंभ को। मलखंभ एक प्रकार का खेल होता है जिसे एक जो पोल होता है उसके ऊपर करतब दिखाते हैं लोग, तो इस टाइप का एक खेल होता है जो हमारा मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। राजकीय नाट्य दोस्तों मांच या फिर माचा भी बोलते हैं इसको, ये मालवा क्षेत्र का है। और राजकीय नृत्य है मध्य प्रदेश का राई, ये बुंदेलखंड क्षेत्र का है। और राजकीय नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। क्लियर है दोस्तों। राजकीय नदी क्या है? नर्मदा नदी। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे है दोस्तों राजकीय फल कौन सा है? मध्य प्रदेश का राजकीय फल है आम। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है दोस्तों? मेगिफेरा इंडिका। इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं अपन, मेगिफेरा इंडिका। ये आपको याद रखना है, आम का वैज्ञानिक नाम है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का एरिया कितना है? क्षेत्रफल कितना है दोस्तों? मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है 308,252 वर्ग किलोमीटर। जो क्या है दोस्तों, ये जो एरिया है ये पूरे भारत के अगर राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है? दूसरा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान कौन सा है भारत में? दूसरा स्थान है। और जनसंख्या की बात करें तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनगणना के अनुसार है 726,809। इतनी जनसंख्या है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की सीटें हैं दोस्तों 11 और लोकसभा की सीटें हैं 29। 29 लोकसभा की सीटों में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एससी की कितनी सीटें हैं? 4। और एसटी की कितनी सीटें हैं? रिजर्व सीटें कितनी हैं? 6 सीटें हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें दोस्तों 230 है और एक सीट मनोनीत करता है। 230 जो सीटें होती है वो निर्वाचित होती हैं और एक सीट क्या होती है? मनोनीत होती है। मनोनीत किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के पास ये शक्ति है कि वो किसी भी एक व्यक्ति को कला संस्कृति या किसी भी खेल किसी भी डिपार्टमेंट से वो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है, यानी कि उसको विधायक बना सकता है। अगला देखते हैं दोस्तों। अब मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना में मध्य प्रदेश में जिले कितने हैं? 52 जिले हैं। संभाग कितने? 53 दोस्तों नागदा जिला प्रस्तावित है। संभाग कितने हैं? 10 संभाग हैं। तहसीलें कितनी है? 420 तहसीलें हैं। विकासखंड है 313। आदिवासी विकासखंड है 89।
नगर निगम है भारत में 18 और 18वीं नगर निगम कौन सी है? दतिया। दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि 17वीं नगर निगम कौन सी है मध्य प्रदेश की, तो 17वीं नगर निगम है भिंड और 18वीं कौन सी है? दतिया। मध्य प्रदेश में जिला पंचायत कितनी है? तो 52। जितने जिले होंगे उतनी ही क्या होगी? जिला पंचायत होगी। और दोस्तों विकासखंड यहाँ फिर से टाइप हुआ है, तो विकासखंड देखते हैं। मध्य प्रदेश विकासखंड कितनी है एमपी में? 313 है। और दोस्तों जितनी विकासखंड होती हैं उतनी ही क्या होती हैं? जनपद पंचायत होती है। तो मध्य प्रदेश में जनपद पंचायत कितनी है? 313। मध्य प्रदेश में कुल गांव कितने हैं? 54,903 गांव हैं। पुलिस थाने कितने हैं? 1099 पुलिस थाने हैं। पुलिस चौकियां हैं 562। पुलिस कंट्रोल रूम कितने हैं? 53। उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है मध्य प्रदेश का? तो जबलपुर में है। दोस्तों मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय जबलपुर में है, लेकिन खंडपीठ कहां पर है? ग्वालियर और इंदौर में। दोस्तों ऑप्शन में भोपाल आता है और अपन इसको गलत करके आते हैं, तो भोपाल में मध्य उच्च न्यायालय की कोई खंडपीठ नहीं है, ना ही इसका उच्च न्यायालय भोपाल में है। पूछ लिया जाए उच्च न्यायालय, तो जबलपुर में, खंडपीठ ग्वालियर तथा इंदौर में है। आगे देखते हैं दोस्तों, सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला मुरैना है। ये जो एमपी का ये जो पूरा मैप क्लियर नहीं हो रहा है, तो ये जो उत्तरी जिला कौन सा है मध्य प्रदेश का? सबसे उत्तरी जिला मुरैना। दक्षिणी जिला बुरहानपुर, यानी कि यहां पर कहीं पर ये अगर ये आएगा तो यहाँ नीचे एमपी में यहां पर क्या आ जाएगा? बुरहानपुर आ जाएगा। पूर्वी जिला कौन सा है? सिंगरौली। दोस्तों इधर जो सबसे एंड में आएगा वो सिंगरौली जिला आ जाएगा। और सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? अलीराजपुर। तो दोस्तों ये जो जिला दिख रहा है ये अलीराजपुर है, ये पश्चिमी जिला है। और सबसे मध्य का जिला कौन सा है? सागर है। तो दोस्तों ये क्या है? सागर है, मध्य का जिला है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों, मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर कितनी है? लिटरेसी रेट कितनी है मध्य प्रदेश की कुल? तो मध्य प्रदेश की कुल लिटरेसी रेट है दोस्तों 69.32%, यानी कि 69.32% मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता दर है। पुरुष साक्षरता कितनी है? 78.73% क्या है? पुरुष साक्षरता है। महिला साक्षरता आपको याद रखनी है 59.24। ये तीनों चीजें आपको दोस्तों याद रखनी है, एग्जाम्स में पूछी जाती है कि मध्य प्रदेश की कुल साक्षरता कितनी है? 69.32। पुरुषों की साक्षरता कितनी है? 78.73 और महिला साक्षरता कितनी है? 59.24%। अब पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक साक्षरता की दर किस जिले में है? सर्वाधिक साक्षरता दर किस जिले में है? तो दोस्तों जबलपुर जिले में सर्वाधिक साक्षरता की दर है 81.07%। और न्यूनतम साक्षरता दर पूछी जाए तो दोस्तों कहां पर है? अलीराजपुर जिले में 36.1% क्या है? साक्षरता की दर है। दोस्तों साक्षरता की दृष्टि से देश में क्रम कौन सा है? अगर मध्य प्रदेश का क्रम कौन सा है साक्षरता की दृष्टि से? तो 28वें नंबर पर आता है मध्य प्रदेश। क्लियर है? आगे चलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके आगे वाले वीडियो में अपन बात करेंगे बाकी जितनी भी इंफॉर्मेशन है मध्य प्रदेश में प्रथम, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन अपन आगे वाले वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।